हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी तक हमने डेरिवेटिव पढ़ा है, अब हम ये सीखेंगे कि डेरिवेटिव को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो इंजीनियरिंग अगर एंट्रेंस भी दोगे तो वहाँ पर भी, और हमारे जो बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ पर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर बहुत सारे फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि वहाँ पर है टेंजेंट नॉर्मल, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और एक मैक्सिमम मिनिमम। ये हमारे जो इस साल 2021 के सिलेबस के लिए हमें इन तीन टॉपिक को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंजेंट नॉर्मल किसे कहते हैं और टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर सीखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और आखिर में सीखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। पर आपके बुक में पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दी गई है, उसके बाद फिर टेंजेंट नॉर्मल दी गई है। ठीक है, पर मैं आपको पहले टेंजेंट नॉर्मल बताऊंगा क्योंकि उससे ही आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जितने कॉन्सेप्ट है वो आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट पहले ये जानते हैं कि टेंजेंट असल में टेंजेंट होता क्या है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व मान लीजिए, ये हमारे पास एक कर्व है। तो यहां पर एक कर्व मान लीजिए, कर्व का इक्वेशन भी मैं ले लेता हूं। सपोज मान लीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट, टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट मतलब टेंजेंट एक लाइन होता है। वो किस टाइप का लाइन होता है, देखिए वो क्या कर रहा होगा, जो हमारे पास कर्व होगा उसे कोई एक पॉइंट पर टच करके वो ऐसे ऐसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि कर्व को कोई एक पॉइंट पर सिर्फ टच कर रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वो कर्व का एक टेंजेंट कहेंगे। कहां पर, ये मान लीजिए ये जो जहां पर टच किया है उसे अगर मैं नाम दे दूं, उसे एक पी नाम दे देते हैं उस पॉइंट को, तो हम बोलेंगे दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट P। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक, फिर नॉर्मल किसे बोलेंगे। नॉर्मल मतलब ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है, अगर इस टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर करके और एक लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, देखिए ये लाइन जो लाइन है ये हमारे पास कौन क्या है, टेंजेंट। ठीक है, तो इसे हमने अभी क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है जो टेंजेंट लाइन को वो किस टाइप का है, वो टेंजेंट लाइन के साथ वो परपेंडिकुलर हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, या नॉर्मल लाइन भी आप उसे कह सकते हो। सो दिस इज द नॉर्मल ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट P। ठीक है, तो इसे ही टेंजेंट एंड नॉर्मल बोलते हैं। तो अब हम क्या सीखेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक कर्व का इक्वेशन दी गई है एफ एक्स मान लीजिए, और वहां पर अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट। ठीक है, कोई एक कर्व का इक्वेशन आपको दी गई होगी और उसके साथ साथ एक पॉइंट भी आपको दिया गया होगा वहां पर, और फिर पूछा गया होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले ये सीखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जानने के लिए हमें पहले जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, उसका डेफिनेशन से ही हम टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा है एफ डैश ए दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तब हम जाकर वहां पर क्या कहते हैं, दिस दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। उसे ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज एफ डैश ए को डी वाई, मान लीजिए वाई इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए
which is equal to limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a। तो चलिए ये जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है इसका थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व है मान लीजिए, वही y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारे पास कर्व है, ठीक। और मान लीजिए यहां पर कोई एक x का वैल्यू मान लीजिए, ये हम x डैश नाम दे देते हैं इसे y डैश और इसे o नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए यहां पर x का वैल्यू है a यहां पर, ठीक है, x एक्सिस पर। तो अगर यहां पर अगर x का वैल्यू a होता है तो इसके सीधे सीधे यहां पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है। उसका कोऑर्डिनेट ये होगा, x कोऑर्डिनेट तो आपको पता लग गया होगा, यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका a होगा, ठीक है। और अब देखते हैं इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। y कोऑर्डिनेट देखिए यहां पर जो फंक्शन है, जो कर्व है वो है y इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर अगर x का वैल्यू a हो रहा है तो y का वैल्यू कितना होगा, हमें x के प्लेस पर क्या करेंगे, a पुट कर देंगे, तो y हमें कितना मिलेगा, f ऑफ a। तो यहां पर जो होगा y कोऑर्डिनेट हमें कितना मिलेगा, f ऑफ a मिलेगा, ठीक है। इसे मान लीजिए, इसे हम नाम दे देते हैं p, ठीक है। अब देखिए और एक हम यहां पर अब हम क्या जानना चाहते हैं, ये जो लिखा गया है जो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम सीख रहे हैं, वहां से ही हमें टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल पता लग जाएगा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए और एक पॉइंट में यहां पर कर्व पर लेता हूं, कोई एक एनी आर्बिट्री पॉइंट मान लीजिए वो है Q, और उसे हम उसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, ठीक है, वो क्योंकि वो एक एनी आर्बिट्री पॉइंट है। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखिए अगर x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, f ऑफ x ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए एक लाइन, ठीक है। तो देखिए ये लाइन, ये जो लाइन है PQ, दिस लाइन PQ which is called the second line, इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड लाइन। जो लाइन कोई भी कर्व को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस लाइन को क्या कहते हैं, सेकंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहां पर पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन PQ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन PQ, ठीक है। तो सेकंड लाइन का स्लोप कितना होगा, देखिए स्लोप ऑफ PQ। तो स्लोप ऑफ PQ हम कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ये है कि हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन पर, वो है अगर कोई एक लाइन दो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 को देकर पास कर रहा है, पासिंग थ्रू दी टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, तब वहां पर उसका स्लोप कितना होता था, स्लोप दैट इज डिनोटेड एज m इक्वल टू कितना होता था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहां पर इसका स्लोप कितना होगा, मान लीजिए इसे हम ले लेते हैं x1 y1 और इसे ले लेते हैं x2 y2। तो देखिए अब स्लोप ऑफ PQ कितना होगा, अब देखिए y2 माइनस y1 मतलब कितना होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय फिर कितना, x माइनस a, ठीक है। यही होगा किसका स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन PQ, ठीक है। पर अब आप बोलोगे सर आपने ये सेकंड लाइन यहां पर क्यों लिया है, हमें तो टेंजेंट जानना था। तो देखिए अगर हम यहां पर थोड़ा अगर ज्योमेट्रिकल सेटअप को थोड़ा चेंज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पर जो Q है उसे अगर हम P के पास ले आते हैं धीरे धीरे करके, किसके पास, P के पास।
आप अब ये सवाल उठता है कि हमें Q को P के पास क्यों लेना है। देखिए यहां पर अगर देखोगे ये जो लिमिट है ये तो आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए, पर यहां पर देखिए जो डेफिनेशन है वहां पर एक लिमिट x टेंस टू ए भी है। ठीक है, x टेंस टू ए मतलब x इज अप्रोचेस टू ए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को a के पास लाना पड़ेगा। तो अगर हम x को a के पास लाएंगे तो ज्योमेट्रिकली हमें क्या करना पड़ेगा, x को हम कैसे a के पास ले आ सकते हैं, अगर जो Q पॉइंट हो उसे अगर हम धीरे धीरे करके किसके पास ले आए, P के पास। ठीक है, तब देखिए वो क्या होगा। देखिए अभी तो अगर हम Q को थोड़ा इधर ले आए, फिर अगर इस सेकंड लाइन को ड्रॉ करें तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ठीक, तो फिर से अगर हम थोड़ा और नीचे ले आए तो फिर थोड़ा यहाँ पर जो कॉर्ब को क्रॉस कर रहा है थोड़ा पर्सन वो कम हो जाएगा वहां से। फिर अगर हम धीरे धीरे करके पूरा हमें किसके पास लाना है, ए के पास, मतलब हम अगर पूरा बहुत पास ले आए, पूरा बहुत मतलब ऐसे सोच सकते हो जैसे कि P एंड Q के अंदर और हम कोई एक पॉइंट रख ही नहीं सकते। ठीक है, तब क्या होगा, अगर हम उसे पूरा P के पास ले आते हैं, क्यों पास लाना है, क्योंकि हमें x टेंस टू क्या चाहिए, लिमिट x टेंस टू a करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें Q को अगर पूरा P के पास ले आते हैं तब ये जो सेकंड लाइन होगा, अगर मैं उसे फिर एक बार ड्रॉ करूं तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो अब देखिए ये जो हम लाइन अभी ड्रॉ किया है, दिस इज दी टेंजेंट लाइन। ये अब किस टाइप का लाइन है, ये अब सेकंड लाइन नहीं है, क्योंकि ये अब सिर्फ कर्व को कोई एक ही पॉइंट पर टच कर रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो लाइन ड्रॉ किया है हमने, इसे हम कह सकते हैं दिस इज द टेंजेंट लाइन, दिस इज द टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू a, और ऐसे भी कह सकते हो एट द पॉइंट P। ठीक है, तो ये जो है एफ डैश ए, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए अगर हम यहां पर लिमिट ले लें तो क्या होगा, यहां पर लिमिट अगर ले लें तो अभी तो ये स्लोप ऑफ PQ जो हुआ था, यहां पर जो PQ था वो क्या था, सेकंड लाइन था। अगर हम यहां पर एक लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस ए, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब ये जब लिमिट हम ले लेते हैं तो ये सेकंड लाइन बिकम्स ए टेंजेंट लाइन। सेकंड लाइन क्या हो जा रहे हैं, टेंजेंट लाइन। तो ये जो स्लोप था, अभी तक तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन PQ था, पर अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू a, और एट द पॉइंट, और ऐसे भी लिख सकते हो एट द पॉइंट एट x इक्वल टू a और एट द पॉइंट P। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से। ठीक, तो ये एफ डैश ए, अभी आपको ये याद रखना है, एफ डैश ए मतलब ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू a। ठीक है, तो हमने यहां से क्या पता लगाया कि ये एफ डैश ए स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, कहां पर, x इक्वल टू a पर। ठीक है, उसी तरीके से dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a, वही सेम थिंग, वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया एफ डैश ए का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ये एफ डैश एक्स और dy बाई डी एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों,
ठीक है। एफ डैश ए तो ये टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू ए है। तो ये एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां पर देखिए, यहां पर हमारे a के प्लेस पर यहां पर क्या लिखा गया है, x, मतलब एनी पॉइंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा एफ डैश एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और यहां पर आप dy बाय dx भी लिख सकते हो, ठीक है। dy बाय dx हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। तो अब सवाल ये उठता है, तो हमने अभी तक पता ये लगा लिया कि डेरिवेटिव जो है वो और कुछ नहीं, वो क्या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसको यूज करके हम अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। देखिए अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट, उसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने उसका ग्राफ फिर से ड्रॉ किया है। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, आप ठीक से देखिए, एक बार अगर आप देख लिए इसे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स, फिर से मैंने वही कर्व लिया है। मान लीजिए हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस कर्व का, को एक पॉइंट कहां पर, अल्फा बीटा पर, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है वो एक लाइन है, टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम बहुत डिफरेंट वे से हम निकाल सकते हैं। हमने ये क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, ठीक है। तो वहां से हम एक फॉर्म का यूज करेंगे, बहुत सारे फॉर्म्स थे वहां पर, तो एक फॉर्म का यूज करेंगे जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। वो क्या था हमारा, मान लीजिए कोई एक लाइन है, वो अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट x1 y1 को देकर जा रहा है और उसके साथ साथ उसका अगर स्लोप m हो, तब उसका इक्वेशन कितना होता था, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। इसका ही हम यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो देखिए, तो यहां पर देखोगे अगर ये भी एक टेंजेंट है, तो यहां पर देखिए हमारे पास पॉइंट तो है, मतलब x1 y1 का वैल्यू हमारे पास यहां पर कितना है, अल्फा एंड बीटा। तो हम ये तो लिख सकते हैं, यहां पर इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कितना लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट कितना, एट द पॉइंट अल्फा बीटा इच, ठीक है। देखिए ये फॉर्म को हम यूज करेंगे। तो यहां पर देखोगे तो x1 हमारे पास, x1 का वैल्यू कितना है, अल्फा, एंड y1 का वैल्यू कितना है, बीटा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं y माइनस बीटा इक्वल टू m को छोड़ दीजिए, पर यहां पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा, ठीक है। तो m क्या है, m है हमारा स्लोप। तो यहां पर जो m होगा दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो अभी हमने सीखा था जो एफ डैश ए और dy बाय dx एट ए, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वही तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। कहां पर, x इक्वल टू ए पर। तो यहां पर हमारे पास x का वैल्यू कितना है, अल्फा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस स्लोप के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं dy बाय dx एट x इक्वल टू अल्फा, देखिए यही तो स्लोप है, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्योंकि ये जो m होता है वहां पर, वही क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, जो कि हमारे केस में क्या है, dy बाय dx एट x इक्वल टू अल्फा,
ठीक है। तो आपको जब भी कोई एक फंक्शन दी गई होगी और उसके साथ आपको अगर पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर पहले आप उसका dy बाय dx निकालोगे, फिर जो पॉइंट पर आपको पूछा गया होगा वो x के प्लेस पर अगर पुट कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है। और फिर जो एक्स वाई मतलब जो अल्फा बीटा जो पॉइंट होगा वो तो हमारे पास होगा, वहां पर क्वेश्चन पर लिखा गया होगा, तो अल्फा बीटा हम यूज करेंगे और उसके साथ साथ वो स्लोप भी हम यूज करेंगे। फिर इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें मिलेगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। कहां पर, पॉइंट अल्फा बीटा पर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की ओर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर से वही यूज करेंगे, वही स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे वहां पर भी। तो मान लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर से हम एट कहां पर निकालेंगे, अल्फा बीटा पर निकालेंगे। ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर फिर से y माइनस बीटा वही फॉर्म यूज होगा, y माइनस बीटा, फिर वहां से x माइनस अल्फा होगा। पर यहां पर अब सवाल ये उठता है, यहां पर स्लोप क्या होगा इसका, m का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये हमारा है नॉर्मल। ठीक है। तो देखिए नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, हमने फिर से क्लास 11 में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो था अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई एक लाइन का स्लोप है m1 एंड दूसरा लाइन का स्लोप है m2, ठीक है, और दोनों अगर परपेंडिकुलर है, तब वहां पर एक कंडीशन था m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, वो कंडीशन वो श्योर सेटिस्फाई वहां पर करते हैं। ठीक है। तो यहां पर m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना था वहां पर, -1, अगर वो दो लाइन परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर आप देख पा रहे हो जो नॉर्मल और जो टेंजेंट हो है, दोनों क्या है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब हमें यहां पर हम ये लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट कहां पर, अल्फा बीटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट अल्फा बीटा। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास, मान लीजिए दिस इज आवर m1 और दिस इज m1, मान लीजिए दिस इज m1 एंड m2 इज आवर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। ठीक है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट अल्फा बीटा इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा, -1 ऑब्वियसली, क्योंकि हमने पढ़ा है ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर उसका रिजल्ट कितना मिलता है, -1। तो हमें कौन सा वाला स्लोप चाहिए, हमें स्लोप चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल का। ठीक है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें यहां से कितना मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट अल्फा बीटा इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। वो कितना था हमारे पास, हमने वो पहले से ही निकाल रखा है, यही है dy बाय dx एट x इक्वल टू अल्फा, वही है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। तो इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल एट अल्फा बीटा कितना होगा, -1 बाय dy बाय dx एट अल्फा बीटा। ठीक है। ठीक। तो अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से लिख सकते हैं, कितना होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट नॉर्मल ऑफ द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x एट अल्फा बीटा इच कितना होगा। देखिए यहां पर ही मैं लिख लेता हूं, हाँ नीचे लिख लेता हूं। देखिए y माइनस कितना होगा, बीटा इक्वल टू कितना, स्लोप ऑफ नॉर्मल m का वैल्यू कितना है, -1 बाय dy बाय dx एट अल्फा बीटा इंटू x माइनस अल्फा। ठीक है। तो यही है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला, और ये है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक। तो चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं।
चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो चलिए पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो आपको जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला क्या था, y माइनस कितना था, बीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू अल्फा एट x इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, देखिए पहले हमें अल्फा एंड बीटा ये दोनों तो पहले चाहिए, तो हम पहले अल्फा बीटा निकालते हैं, फिर उसके बाद हम dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा निकालेंगे, फिर फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए आंसर given that y given curve is y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 3 है, मतलब हमारे पास अल्फा का वैल्यू तो है, वो कितना है, 3 है। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए। तो बीटा कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जो मैंने आपको जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था वहां पर हमने वो y कोऑर्डिनेट कैसे निकाला था, x अगर a होता है तो y कोऑर्डिनेट कितना होता है, f ऑफ a। तो हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x के प्लेस पर a का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो a मान लीजिए वो a या अल्फा जो भी मान सकते हो, वो कितना है, 3। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन दे देते हैं इसे, इन इक्वेशन 1 वी हैव कितना मिलेगा हमें, y मिलेगा 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1, तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, तो हमें हमारा अल्फा बीटा यहां से मिल गया। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा है, सो अल्फा मिल गया हमें 3 एंड बीटा मिल गया हमें 10। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा एट x इक्वल टू अल्फा। तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। नाउ dy बाई डी एक्स कितना होगा, देखिए वो x y है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो dy बाई डी एक्स हमें कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू कितना, 3। तो x के प्लेस पर 3 पुट कर लीजिए, सो 2 इंटू 3 दैट इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। सो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस बीटा, बीटा हमारा कितना है, 10। ठीक है, फिर dy बाई डी एस एट एक्स इक्वल टू 3, वो कितना है, 6 इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस 3। ठीक है, थोड़ा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उस टाइप का लिख लेंगे, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो हमारा स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म होता है, तो उस टाइप का इसे लिख लेते हैं। तो उस साइड ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 6x माइनस 18, फिर इसे उस तरफ ले जाते हैं, सो फाइनली हमें मिलेगा 6x माइनस वाई एंड माइनस 10 उस तरफ अगर जाएगा तो वो प्लस 10 हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फिर इसके बाद हम कौन सा वाला निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था dy y माइनस बीटा इक्वल टू -1 बाई dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इक्वल टू y माइनस बीटा, बीटा हमारे पास कितना है, 10, सो y माइनस 10 इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, वही हमारा नॉर्मल का स्लोप होता है, सो -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट इज आवर 6। ठीक है, इंटू फिर x माइनस अल्फा दैट इज x माइनस अल्फा हमारा कितना है, 3। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला जो हमने अभी अभी लिखा था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैंने
यहाँ पर यूज किया है, एट x इक्वल टू अल्फा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 6y फिर ये -60, ठीक है, ये -x प्लस 3, उसे इस तरफ ले आइए तो मिलेगा x प्लस 6y -63 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हम इसी वे से ही निकालेंगे। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी आप यहाँ से सीख पाए हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आगे आकर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल्स हमारे पास दी गई है वो सारे एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन में बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।